हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSIR नेट जून 2019 में पूछे गए पार्ट बी का क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि काउंटेबल सेट होता क्या है। तो काउंटेबल सेट कोई भी सेट जिसका नेचुरल नंबर के साथ क्या हो, वन वन करस्पॉन्डेंस हो। वन वन करस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल सेट बोलेंगे। जैसे एस सेट है, एस का अगर नेचुरल नंबर के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस, इसका मतलब इसके एक वैल्यू के लिए इसका एक वैल्यू मिले, इस तरह से एक एक वन वन करस्पॉन्डेंस, और दूसरे वैल्यू के लिए दूसरा वैल्यू मिले, पहला इसका एक वैल्यू के लिए इसका एक वैल्यू, इसका एक वैल्यू के लिए इसका एक वैल्यू, वन वन करस्पॉन्डेंस इस तरह से हो जाए नेचुरल नंबर के साथ जिस भी सेट का, वो सेट क्या हो जाता है, नेचुरल काउंटेबल सेट हो जाता है। तो ये तो हो गया काउंटेबल सेट। और एक रिजल्ट बताता हूँ जी कि जो रेशनल नंबर का सेट होता है, रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। और रियल नंबर का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये चीज़ों की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की में ज़रूरत पड़ेगा। तो रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल होता है। ये रिजल्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। सेट जो है, कौन सा सेट जो गिवन है ऑप्शन में वो अनकाउंटेबल है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रियल नंबर के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन है जिसके लिए log x का वैल्यू p/q हो फॉर सम pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड ऑप्शन है वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन है जिसके लिए ये आइडेंटिटी जो है सेटिस्फाई करे, cos x टू द पावर n sin x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थर्ड में है वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन जो जिसके लिए x का वैल्यू क्या हो, log p/q हो और pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फोर्थ में है वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन जिसके लिए cos x का वैल्यू, वो रियल नंबर के लिए cos का वैल्यू जो हो क्या हो जाए, p/q हो जाए फॉर सम pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन की कार्डिनलिटी क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, काउंटेबल होगा, हमें अनकाउंटेबल चेक करना है। तो गिवन है कि log x, उस x के लिए log x की वैल्यू p/q हो और pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो log x इज इक्वल टू p/q। तो p/q क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, p/q क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। हमें x की कार्डिनलिटी निकालनी है, x की बारे में बताना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो log x इज इक्वल टू p/q है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर p/q लिख सकते हैं। log x इज इक्वल टू इतना। तो कोई फंक्शन जैसे इस तरह से डिफाइन करें, फंक्शन q से r में डिफाइन है जहाँ f(x) इज इक्वल टू ई टू द पावर p/q है, जो कि x के बराबर है, x के बराबर, जिसका कार्डिनलिटी हमें निकालना है। तो इस फंक्शन को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स कि ई टू द पावर p/q, ई टू द पावर एक्स जो होता है, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, यानी ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होता है और वन वन होता है। यानी एक p/q रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर के लिए फंक्शन का एक वैल्यू मिलेगा, दूसरे रेशनल के लिए दूसरा वैल्यू मिलेगा। और हम जानते हैं कि p/q जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये f(x) के साथ क्या करेगा, वन वन करस्पॉन्डेंस बनाएगा। एक रेशनल नंबर के लिए ई पर p/q का एक वैल्यू आएगा, क्योंकि ये वन वन फंक्शन होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है, एक के लिए एक वैल्यू, दूसरे के लिए दूसरा वैल्यू। तो वन वन करस्पॉन्डेंस बनाएगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की जो कार्डिनलिटी आएगी, एक्स की जो कार्डिनलिटी आएगी, वो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स लेस इक्वल क्यू होगा। या तो रेशनल नंबर के बराबर होगा या रेशनल नंबर से कम होगा। या इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि log x की ग्राफ जो होती है क्या होती है, ऐसे होती है, यानी ये इंक्रीजिंग होता है और वन वन होता है। तो हर एक रेशनल के लिए
एक प्री इमेज मिलेगा, हर एक रेशनल के करस्पॉन्डिंग एक इन्वर्स इमेज प्री इमेज मिलेगा। तो वो क्या करेगा, रेशनल के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस बनाएगा एक्स, और रेशनल काउंटेबल होता है तो इस तरह से एक्स भी जो सेट आएगा इस जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से काउंटेबल होगा। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन आते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है cos x to the power n sin x to the power n इज इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n का वैल्यू हम 2 ले लें तो ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और ये रिजल्ट क्या है, ट्रिवियल रिजल्ट है, ऑलवेज ट्रू होता है, किसी भी एक्स के लिए ट्रू होता है, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ट्रू होता है। तो इसकी जो सेट की जो इस सेट में जो सेट जो आएगा, ये सेट वो रियल नंबर का सेट आ जाएगा, और रियल नंबर का सेट की कार्डिनलिटी कंटिन्यूअस नंबर अनकाउंटेबल होता है। तो रियल नंबर सेट अनकाउंटेबल होता है, यहाँ पे मैंने बताया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। वो सारा है जो x इज इक्वल टू लॉग पी बाई क्यू दे रहा है। अब लॉग पी बाई क्यू, तो लॉग पी बाई क्यू क्या होगा, लॉग एक्स का ग्राफ फिर से देखते हैं। ये होता है, ये 1 1 होता है और इंक्रीजिंग होता है। एक रियल नंबर का एक वैल्यू के लिए लॉग का एक वैल्यू मिलता है, यानी 1 1 करस्पॉन्डेंस होता है। तो ये पी बाई क्यू इसका डोमेन क्या है, इस तरह से डोमेन फंक्शन सपोज इस तरह से डिफाइन है, कोई फंक्शन है एफ जो क्यू से आर में डिफाइन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग पी बाई क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, और फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 1 करस्पॉन्डेंस हो सकता है क्यू के साथ, इस फंक्शन का 1 1 करस्पॉन्डेंस होगा। तो क्यू जो है अनकाउंटेबल सेट होता है, तो लॉग पी बाई क्यू जो एक्स का वैल्यू है गिवन जो इसमें, वो भी काउंटेबल होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। या फिर ऐसा जो फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज की जो कार्डिनलिटी होती है ऑलवेज लेस इक्वल टू क्यू, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, ऑलवेज लेस इक्वल टू क्यू होती है इसकी कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ क्यू से ऑलवेज लेस होता है। ये कार्डिनलिटी ऑफ क्यू के बराबर कब होगा, जब फंक्शन 1 1 होगा, या फंक्शन 1 2 हो जाएगा तो इसकी कार्डिनलिटी रेशनल से कम हो जाएगी। तो जो एटमोस्ट क्या कितना हो सकता है ऐसा फंक्शन की कार्डिनलिटी, एटमोस्ट ऐसा फंक्शन क्यू के कार्डिनलिटी के बराबर होता है, यानी क्यू काउंटेबल होता है। तो एटमोस्ट फंक्शन भी फंक्शन के जो आएगा वो सेट जो आएगा वो काउंटेबल होगा। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, ये ऑप्शन भी काउंटेबल हो गया। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है cos x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो cos x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, cos का वैल्यू रेशनल आएगा, p बाई क्यू नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो p अपॉन क्यू क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। तो cos का वैल्यू रेशनल कब आएगा, किसी एक पॉइंट के लिए एक नंबर के लिए आ सकता है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। अगर cos जो होता है 2 पाई का पीरियोडिक होता है, तो cos x इज इक्वल टू, अगर p बाई क्यू गिवन है तो cos x प्लस 2n पाई की वैल्यू भी p बाई क्यू होगी, क्योंकि cos का वैल्यू 2 पाई पे रिपीट करते जाता है। तो ये 2 पाई का पीरियोडिक होता है cos फंक्शन। तो इसकी वैल्यू अगर किसी एक रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू ये है, तो ये इतने सारे रियल नंबर के लिए भी p बाई क्यू होगा। तो किसी एक वैल्यू के लिए इसकी अगर वैल्यू cos की वैल्यू अगर रेशनल आ रही है, तो उस रियल नंबर प्लस 2n पाई वैल्यू के लिए भी cos की वैल्यू क्या होगी, रेशनल होगी। तो कितने x के लिए ये क्या हो जाएगा, p बाई क्यू देगा cos की वैल्यू, इतने वैल्यू के लिए। और 2n पाई जहाँ पे n क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, और इंटीजर नंबर का सेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है, इतना आपको जानना चाहिए। तो x प्लस 2n पाई क्या हो जाएगी, ये काउंटेबल प्लस एक नंबर क्या होगी, काउंटेबल ही होगी। या फिर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स p बाई क्यू।
कॉस इन्वर्स पी बाई क्यू एक नंबर आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इन्वर्स पी बाई क्यू माइनस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x का वैल्यू क्या आया, इसके इस सेट के कार्डिनलिटी के बराबर आएगा x की कार्डिनलिटी। तो ये सेट क्या है, n नेचुरल नंबर से इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये काउंटेबल होगा और एक नंबर है। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, काउंटेबल होगी। ये इंटीजर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस टाइप का बनाएगा, तो ये भी सेट क्या हो गया, काउंटेबल हो गई। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।